दोस्तों डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने एक्सिस बैंक लिमिटेड का डेली चार्ट है। आज इस स्टॉक में 3.72% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 50.90 ये शेयर गिरा है। तो बेसिकली अपने इसका जो सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और ये 20 डे SMA पे सपोर्ट ले रहा है। ये जो देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो, दिस इज अ 20 डे SMA। 20 डे SMA में ये सपोर्ट ले रहा है और जो 20 डे SMA का जो एंगल है इट इज स्टिल पॉजिटिव। ये 45 डिग्री का इसने अभी एंगल अपने आप को बना के रखा हुआ है। लेकिन यदि इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो फिर इसका जो है ये जो एंगल है 20 डे SMA एंगल थोड़ा टर्न लेना शुरू करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये टर्न लिया, यहाँ से इसने टर्न लिया। तो फिलहाल के लिए ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है और 20 डे SMA के भी ऊपर है। तो स्टॉक इज पॉजिटिव हम कह सकते हैं, भले ये 4% के आसपास आज गिरा हो और इससे और ये नीचे गिरना नहीं चाहिए। और लेकिन यहाँ पे जो बैंक की तरफ से बताया गया कि बैंक ने अपने 3000 एम्प्लॉयज को मतलब हटा दिया है, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर FY26 में इनका जो मैन फोर्स को इन्होंने कम किया हुआ, क्योंकि जो पिछले साल इनके जो एम्प्लॉयज थे FY25 में 1,04,000 एम्प्लॉयज थे, लेकिन अभी इस साल इनके 1,01,000 एम्प्लॉयज हो गए। मतलब इन्होंने 4,000 एम्प्लॉयज को कम कर दिया, क्योंकि बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन ऑटोमेशन, ठीक है ना। ऑटोमेशन के चलते हुए उनके 3,000 एम्प्लॉयज कम हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग टेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो और भी जॉब्स कम होंगे, और भी जॉब्स जाएंगे। तो सिर्फ ऑटोमेशन के होते ही मतलब एक साल में 3,000 एम्प्लॉयज कम हो गए। 1,04,000 एम्प्लॉयज से 1,01,000 एम्प्लॉयज हो गए। तो भैया अभी जो आने वाली पीढ़ी है उनको काम कहाँ से मिलेगा, उन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी। पिछले साल बैंक ने 4,000 नए ब्रांचेस को ऐड किया है नेशन वाइड। 400 नए ब्रांचेस को ऐड किया गया, लेकिन वहीं पर 3,000 एम्प्लॉयज को कम किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि बैंक अपने एम्प्लॉयज को कम करते रहेगा तो हम मतलब लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी। और जब AI अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा, अभी तो AI जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और जब AI आएगा तो फिर उसके बाद हमारी जो युवा उनका क्या होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक ये स्टॉक का बात है, स्टॉक इस एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अपने 20 डे SMA को टच करके ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो ये दो लेवल है, ये आपका जो इसके नीचे और इसके नीचे, ये आपका स्टॉप लॉस 1 होगा और ये आपका स्टॉप लॉस 2 होगा। स्टॉप लॉस 1 होगा आपका 20 डे SMA को ब्रीच करना, और स्टॉप लॉस 2 होगा आपका जो सुपर ट्रेंड को ब्रीच करना। जब ये दोनों चीज हो जाएंगे, इसका 20 डे SMA के नीचे भी आ जाएगा और आपका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये जो आप 45 डिग्री का जो एंगल देख रहे हो, ये थोड़ा सा टर्न लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना, जो कि एक नेगेटिव साइड होगा। इसके अलावा जो स्टॉक आज चर्चा में है वो है Paytm। उसको भी हम टैप करके देख लेते हैं कि Paytm में क्या खबर निकल के आ रही है। आज इस स्टॉक में भी भारी गिरावट है। ये 8% के तकरीबन टूटा था, लेकिन इसे अपने निचले स्तर से इसने रिकवर कर लिया। अभी ये सिर्फ 3% टूटा है, ठीक है ना। जब ये ओपन हुआ था तो ये 8% टूटा था। इसका कारण ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका जो लाइसेंस इसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। इनका जो बैंकिंग लाइसेंस है, मार्च 2022 में RBI ने इनको बोला था कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं ले सकते। ये कब बोला था? मार्च 2022 को। मार्च 2022 को बोला था कि आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं ले सकते, मतलब नए कस्टमर्स को आप ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद Feb 24 में बताया गया, बैंक को बताया गया था कि आप मतलब फर्दर डिपॉजिट्स कस्टमर से नहीं ले सकते। और अभी 24 अप्रैल 2026 को RBI ने इनका जो लाइसेंस है वो पूरी तरीके से रद्द कर देगा। इनके लाइसेंस को मतलब कैंसिल कर देंगे, मतलब ये आगे से ये लोग बैंकिंग का वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी ये बाकी इनका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, लेकिन बैंकिंग वाला बिजनेस नहीं चलेगा। बाकी इनका जो भी है अदर बिजनेस दे विल बी वो एज यूजुअल चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली निचले स्तरों से आप देखोगे, पिछले स्तरों से इसमें काफी रिकवरी हुई है। सुबह 8% टूटा था, अभी ये सिर्फ 3% है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।